हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बनाने वाले हैं बिहार का बहुत ही फेमस अनरसा की रेसिपी। अनरसा स्पेशली ना सावन के महीने में बनाया जाता है, जब रक्षाबंधन या फिर तीज का त्योहार आता है। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी, कुरकुरा और एकदम खस्ता। आप इसे चावल की मिठाई भी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चावल की मिठाई को बनाने के लिए, यानी कि अनरसा को बनाने के लिए, सबसे पहले आपको लेना है चावल। चावल आप कोई भी नॉर्मल चावल ले सकते हैं। आप चाहे ना तो राशन वाले चावल से भी इस अनरसे की रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाप करके चावल लेना है। कोई भी कप या कटोरी ले लीजिएगा और उसी से नाप करके, यानी कि मेजरमेंट करके चावल लीजिएगा, जिससे कि चीनी डालने में हमें आसानी होगी। इसके बाद चावल को अच्छे से हमें साफ पानी से 2 से 3 बार धो लेना है, जिससे चावल में जो भी डस्ट वगैरह हो, गंदगी हो, सारा निकल जाए। तो हल्के हाथों से इसे इस तरीके से मसल करके चावल धो लेना है और इसे साफ पानी डालकर भिगोकर कम से कम 2 दिन के लिए रख देना है, जिससे चावल हमारा अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। चावल को हमने पानी डाल करके और 2 दिन तक इसी तरीके से भिगो करके रख दिया था। लेकिन हाँ, जब आप चावल भिगो कर 2 दिन के लिए रखेंगे तो बीच बीच में एक दिन में कम से कम 2 बार आपको पानी इसका चेंज करना होगा, नहीं तो चावल से स्मेल आ सकता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 से 5 घंटे भी चावल मतलब भिगो करके फुला करके आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, मतलब अनरसा को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसा, और जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपका अनरसा एकदम क्रिस्पी, खस्ता और एकदम कुरकुरा बन करके तैयार होगा। इसके बाद किसी भी छलनी में चावल को इस तरीके से छान दीजिएगा और 5 मिनट तक इस तरीके से रख दीजिएगा, जिससे कि चावल का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर उस पर चावल को फैला देना है और इसे सुखा लेना है, मतलब चावल के पानी को सुखाना है, चावल हमें नहीं सुखाना है। और इस चावल को आपको छाया में सुखाना है। आप चाहे तो पंखे के नीचे इस चावल को सुखा सकते हैं, लेकिन हाँ, धूप में इस चावल को आपको बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। जो हाथ में हमारा पानी लग रहा है ना, ये पानी को हमें सिर्फ सुखाना है। तो 2 घंटे के लिए कम से कम हम लोग फैन के नीचे इसे रख देते हैं, और जब तक हमारा चावल ड्राई हो रहा है तब तक हम लोग एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेना है चीनी। जिस ग्लास से आपने नाप करके चावल लिया है ना, उसी ग्लास से नाप करके आपको लेना है 1 ग्लास चीनी। चीनी की क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना चीनी में हमारा नॉर्मल अनरसा मीठा बन करके तैयार हो जाता है। इसे ग्राइंड कर लेना है और किसी भी छलनी से इसे छान लीजिएगा, जिससे चीनी के इसमें बड़े बड़े दाने कोई भी न रहे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से छान लिया है। तो हमारा चीनी भी रेडी हो चुका है। चावल चेक कर लेते हैं। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि चावल हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, मतलब चावल का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब चावल का पानी हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब चावल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ग्राइंड करने के लिए। तो इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है और इसका भी आटा बना करके तैयार करना है, मतलब चावल का पाउडर बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो थोड़े थोड़े किसी भी ग्राइंडर जार में इस तरीके से डाल दीजिएगा और चावल ग्राइंड करने के बाद ना इसे अच्छे से छान लीजिएगा, जिससे बड़े बड़े चावल के दाने मतलब आटा में न रह जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चावल को ग्राइंड करने के बाद हमने अच्छे से छान लिया है और हमारा चावल का आटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है अनरसा बनाने के लिए। तो हमारा चीनी और चावल दोनों रेडी हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हमें चावल का आटा और चीनी दोनों को एक साथ मिक्स करना है। आप चाहे तो किसी बड़े बर्तन में एक ही साथ चावल का आटा और चीनी डालकर मिक्स कर सकते हैं। अगर आप छोटे बर्तन में मिक्स करना चाहते हैं तो आप इसे 2 बार में मिक्स कर सकते हैं। चावल और चीनी को इतने अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है ना, कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से हाथ से मसलते हुए मिक्स कीजिएगा। और इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो आपका अनरसा एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से चावल और चीनी को आप देख सकते हैं कि मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब इस आटे को हमें डो बना करके तैयार करना है। डो बनाने के लिए आपको लेना है दूध। दूध को बॉईल करके और ठंडा कर लेना है, मतलब रूम टेम्परेचर पर आपको दूध लेना है। और दूध की क्वांटिटी ना आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि चावल में अभी भी मॉइस्चर है। अगर एक साथ आप ज़्यादा दूध डालेंगे ना तो आपका डो मतलब गीला हो सकता है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर चम्मच से आप दूध डालिएगा, तो 3 से 4 चम्मच पहले आप डाल करके एक बार में मिक्स कर लीजिएगा।
इसके बाद अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर दूध मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच दूध का यूज़ किया है और सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसका डो बनाना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डो थोड़ा सा अभी मतलब सूखा लग रहा है, मतलब ड्राई लग रहा है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच फिर से दूध ऐड किया है, मतलब टोटल हमने 7 से 8 चम्मच दूध मतलब यूज़ किया है और इतना में ही हमारा डो अच्छे से परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं और दूध कितना कम क्वांटिटी यूज़ हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा दूध लगा है इसे डो बनाने में। अब इस डो को आप चाहे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे के लिए भी आप इस तरीके से आप रख सकते हैं और फिर आप अनरसा बना सकते हैं। तो हमने इसे रात भर के लिए इसी तरीके से ढक करके रख दिया था और ये डो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीक़ा से रेडी हो चुका है हमारा अनरसा बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है एकदम। इसके सामने ना आपके खोया और मावा की मिठाई भी फीका लगेगा। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला अनरसा बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब छोटे-छोटे साइज़ का हमें इसका बॉल बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए होता है तिल अनरसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग तेल गरम होने के लिए रख देते हैं जिससे हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाए। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम लोग अनरसा बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डो लेना है, मतलब छोटे-छोटे नींबू के साइज़ का बॉल लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अनरसा एक ही साइज़ का बन करके तैयार हो तो आप इस तरीके से स्पून से नाप करके आप ले सकते हैं या फिर छोटे-छोटे इसी तरीके से नींबू के साइज़ का बॉल बना करके अनरसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा बॉल बनाने के बाद और तिल में हमें अच्छे से इसे कोट कर देना है। वैसे तो अनरसा को एक ही साइड से कोट किया जाता है तिल से, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों साइड से इस तरीके से कोट कर सकते हैं, मतलब अच्छे से इसमें लगा सकते हैं तिल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो एक बार में कम से कम 5 या 6 बना करके आप रेडी कर लीजिएगा, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम रखिएगा, तेल गर्म हो रहा है तब तक इसे बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होता है। अगर आप मावा वाला अनरसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी समय आप मावा को फिल कर सकते हैं, मतलब इसमें भर करके आप अनरसा को बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बिना मावा का अनरसा बना रहे हैं। इस तरीके से भी ये अनरसा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो एक बार आप चाहे तो छोटे से बॉल डालकर चेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है। एक बार में जितना अनरसा आ जाए ना उतना ही आप डालिएगा इस तरीके से। तो 3 से 4 डालना है और अनरसा भी एक ही साइड से मतलब कुक किया जाता है, मतलब फ्राई किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से अनरसा कुक नहीं हुआ है तो आप चाहे तो इस तरीके से पलट सकते हैं। अनरसा कुक होने के बाद अच्छे से बड़ा सा फूल करके तैयार हो जाता है, मतलब बॉल की तरह इस तरीके से आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा अनरसा फट भी जाता है, इसका मतलब हमारा अंदर से अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होकर के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सारे अनरसा को थोड़े-थोड़े बैचेस में फ्राई कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। इस अनरसा को बनाने के बाद ठंडा करके आप चाहे तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी, कुरकुरा, खस्ता। मतलब एक बार इस रेसिपी को अगर आप बना लिए ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और बार-बार इसे बनाना चाहेंगे। तो इस बार इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से हमने सारे अनरसा को फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।